हाउ टू रिटर्न मोबाइल ऑन फ्लिपकार्ट। दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल फ़ोन आपने परचेस किया हो, आप उसको रिटर्न करके पूरा का पूरा रिफंड लेना चाहते हैं, तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे फ्लिपकार्ट पे आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को रिटर्न करके पूरा का पूरा रिफंड वापस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट का रिफंड वापस लिया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बात है 2022 की, BBD सेल चल रही थी उस समय। मुझे मोबाइल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। मेरे पास में जो इससे पहले मोबाइल था उसका कैमरा कुछ खास नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। वो रियलमी का फ़ोन था, रियलमी XT फ़ोन था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि तुम सैमसंग का S सीरीज का फ़ोन ले लो। तो मैंने फ़ोन ख़रीदा था सैमसंग S21 FE 5G। सबसे पहले तो मैं इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए मार्केट में गया था। मार्केट में जाते हुए मुझे ये फ़ोन लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच दिख रहा था। अचानक से BBD सेल उस समय आई, तो मुझे किसी ने बताया कि BBD सेल में भाई इस फ़ोन की सेल चल रही है। तो जैसे कि मैंने देखा कि BBD सेल में ये फ़ोन 50 से 55 हज़ार वाला 30 से 35 हज़ार में मिल रहा है। मैंने तुरंत परचेज़ करने का सोचा और मैंने अपने दोस्त को बताया। फिर दोस्त ने कहा कि बिल्कुल आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको परचेज़ किया था। 20 सितंबर 2022 को मैंने ये ऑर्डर को प्लेस किया था। उसके बाद में ऑर्डर प्लेस करने के बाद में लगभग एक दिन बाद 21 सितंबर 2022 को ये फ़ोन मेरे पास में डिलीवर्ड होके आता है। ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। जो विश मास्टर डिलीवरी बॉय आते हैं फ्लिपकार्ट के, उन्होंने मुझे ये फ़ोन प्रॉपर ओपन करके दिखाया था। काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस फ़ोन के लिए। काफ़ी लाइट वेट फ़ोन था। मैंने इसको ओपन किया, सेटअप किया। उसके बाद में मैंने इस फ़ोन को लगभग 4 घंटे यूज़ किया। 4 घंटे यूज़ करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है। 45 से 46 डिग्री के बीच में ये फ़ोन हीट कर रहा था। इसके अलावा मैंने इस फ़ोन को 1-2 दिन इस्तेमाल किया तो इसका जो बैटरी बैकअप था काफ़ी बेकार था। तो मुझे लगा कि सेल में कहीं मेरे पास डिफेक्टिव फ़ोन तो नहीं आ गया। और मैं इस बात से काफ़ी हैरान था, क्योंकि उस समय मेरी जो जॉब की जो सैलरी थी वो बहुत ही कम सैलरी थी और मैंने अपनी जॉब से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा एक फ़ोन परचेज़ कर लिया था। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि पैसे आपके भी मेहनत से आते हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि आपके पैसे वेस्ट हो। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपकी हेल्प हो पाए। और इस वीडियो के देखने के बाद में डेफिनेटली आपने अगर फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल परचेस कर रखा है या करने का सोच रहे हैं और आप उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे, रिफ़ंड नहीं कर पा रहे, तो ऐसा आपके साथ आगे से नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बस इसके लिए रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मेरे लगा कि मेरा फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है, इसकी बैटरी बैकअप बेकार है, हैंग कर रहा है, तो मैंने तुरंत फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट पे बात की। तो जैसे मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, मैंने इनको बताया कि मेरा ये हीट हो रहा है फ़ोन। तो मैंने उसके बाद में अपने ही फ़ोन में जब मैं ऑर्डर को सिलेक्ट करता हूँ, रिटर्न रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट की थी। रीजन मैंने डिफेक्टिव बता दिया था। अगर आपका फ़ोन हीट हो रहा हो, हैंग हो रहा हो, तो रीजन आप डिफेक्टिव लिखिएगा। मिसिंग है तो आप मिसिंग वाला रीजन लिखिएगा। इसके अलावा आपका फ़ोन अगर डैमेज है, यानी कि उसमें कोई बॉडी पार्ट्स में कुछ डैमेज हो, टूटा हुआ हो, तो उसको आप डैमेज में रिटर्न रिक्वेस्ट रेज़ करिए। जैसे ही मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट रेज़ की, रिटर्न रिक्वेस्ट रेज़ करने के बाद में वो रिक्वेस्टेड मोड पे शो कर रही थी। साथ में मुझे एक ऑप्शन भी शो कर रहा था, टेक्नीशियन विजिट का ऑप्शन। मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में दोबारा कॉल किया तो कस्टमर केयर वाले ने मुझे बताया कि इसमें टेक्नीशियन विजिट होगा। जो फ्लिपकार्ट की साइट से जो टेक्नीशियन है वो आपका फ़ोन चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे और वो एक ऐप द्वारा टेक्नीशियन जो होते हैं वो मोबाइल को चेक करते हैं। अगर उन्हें लगेगा कोई इशू है इसमें, तो ऊपर से अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। जो फ्लिपकार्ट की IT टीम देखती है वो वहाँ से अप्रूव्ड कर देती है। उसके बाद में मैंने वेट किया टेक्नीशियन विजिट का। टेक्नीशियन विजिट के बाद में टेक्नीशियन जैसे ही मेरे पास आए, टेक्नीशियन ने मेरा फ़ोन चेक किया। 5-10 मिनट उन्होंने अपने किसी ऐप के ज़रिए मेरा फ़ोन चेक किया और मेरा फ़ोन उनको उस हिसाब से नहीं लगा। मुझे अपने फ़ोन में दिक्कत लग रही थी, हीटिंग की या बैटरी बैकअप की। उन्होंने चेक किया तो उनको वो दिक्कत नहीं लगी। उसके बाद में रिजेक्ट हो गई मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट। आप देख सकते हैं मेरी कितनी सारी रिक्वेस्टें जो है वो बार बार रिजेक्ट हो रही थी। और फिर इसके बाद में मैंने दोबारा कस्टमर केयर में कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए सर्विस सेंटर में जाइएगा। सर्विस सेंटर में मैं जैसे ही जाता हूँ, सैमसंग के सर्विस सेंटर में, वहाँ पे मैंने दिक्कत बताई तो सर्विस सेंटर
वाले मुझसे ये बता रहे थे कि ये फ़ोन आपका मुझे जमा करना पड़ेगा। जमा करने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। साथ में आपके पास ब्रांड बॉक्स होना चाहिए, बिल होना चाहिए, एक्सेसरी होना चाहिए। अगर उनको दिक्कत लगेगी, अगर उनको लगेगा कि 48 डिग्री से ज़्यादा हीट कर रहा है, तो उस केस में आपका ये रिप्लेसमेंट होगा, ना कि रिफ़ंड होगा। तो मैंने कहा कि इस तरीके से मैं नए फ़ोन को खुलवा के तो नहीं देख सकता हूँ। तो मैं वापस घर आ गया और मैं काफ़ी डिप्रेस था, परेशान था, हैरान था। मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में फिर से कॉल किया, तो वहाँ से मुझे जवाब आता है कि आपके फ़ोन में 7 डे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, यानी कि सर्विस सेंटर वाले सिर्फ आपका रिप्लेस करेंगे, ना कि रिफ़ंड करेंगे। तो मैंने इसके बाद में फिर से उनको कॉल किए, तो फिर से उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद में फिर से अगेन टेक्नीशियन विजिट आ रहा था, टेक्नीशियन फिर से चेक करता था। उसके बाद में फिर से रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती थी। तो मैं इस बात से काफ़ी परेशान हो गया। तो मुझे लगा कि शायद मेरी सैलरी जितनी कम है और मैंने सैलरी से कहीं ज़्यादा एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, परचेज़ किया इस वजह से, ताकि मैं वीडियोस वगैरह बना पाऊँ, अच्छा कैमरा हो और लंबे टाइम तक यूज़ कर पाऊँ। तो वो शायद मैं अब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा पैसा अब इस वजह से वेस्ट हो जाएगा। उस समय बीबीडी की सेल भी चल रही थी। बीबीडी सेल में होता ही है कि सेलर जो होते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को प्राइसेस को लिस्ट करते हैं, प्राइसेस को लगाते हैं, तो वो उस समय उनके पास में स्टॉक भी काफ़ी रहते हैं। तो बताना चाहूँगा, मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट हो रही थी। उसके बाद में मुझे अचानक से मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में कॉल करके उनकी सीनियर कंसर्न टीम को भी मैंने कॉन्फ्रेंस पे बात की थी। इससे पहले जब भी मैं बात कर रहा था तो फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव बता देते थे कि सीनियर की जो कोऑर्डिनेट टीम है, वैकेंट टीम, कंसर्न टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपका इशू रिजॉल्व कराने की कोशिश करेगी। पर इसमें मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैं सीनियर से भी बार बार बात कर चुका था। अचानक से एक दिन मुझे अप्रूव्ड शो होता है। मेरा जो फ़ोन में चेक करता हूँ, अप्रूव्ड कन्फर्म शो होता है, योर रिटर्न रिक्वेस्ट इज़ कन्फर्म। तो मुझे लगा कि शायद फिर से मुझे ऐसा पहले भी आ रहा था, टेक्नीशियन विजिट इस बार हो फिर रिजेक्ट हो जाए। मैंने कंफर्म के लिए फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में जैसे ही कॉल किया, फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर वालों ने कहा कि आपका फ़ोन एकदम कंफर्म हो गया है, पिकअप इस तारीख तक हो जाएगा, रिफ़ंड इतने तारीख तक आ जाएगा। तो मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था अब मेरे पैसे भी बच गए और फ़ोन भी रिटर्न हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। फिर मैं कोई सस्ता वाला फ़ोन ले लूँगा जो कि मेरे जॉब के लेवल के बराबर है। उसके बाद में फ़ोन का कुछ दिन बाद में पिकअप भी हो जाता है। जो विश मास्टर रहते हैं फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय, पिकअप करके ले जाते हैं। अब बताता हूँ कि रिफ़ंड मेरा कब तक आया। इस रिफ़ंड में मेरा कुछ दिन तक फंसा था, लगभग 1 महीने बाद रिफ़ंड आया मेरा। जैसे ही प्रोडक्ट है पिकअप होता है, प्रोडक्ट सेलर के पास पहुँचता है, उसके कुछ 1-8 दिन के बाद में मेरे प्रोडक्ट पे ऊपर शो होता है रिफ़ंड कम्प्लीटेड, यानी कि जो फ्लिपकार्ट के सेलर हैं उन्होंने रिफ़ंड को कंप्लीट कर दिया है, वो पैसा बैंक के पास में भेज दिया है। लेकिन मेरे पास में पैसा क्रेडिट होकर नहीं आ रहा था, तो मैं इस बात से डिप्रेस था। तो मैंने अगेन फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि सेलर की साइट से आपका जो पैसा है इतनी तारीख को कंप्लीट कर दिया गया है। 21 अक्टूबर 2022 इस तारीख को मेरा पैसा जो है सेलर की साइट से कंप्लीट कर दिया गया, बैंक में भेज दिया गया, जो कि इस तारीख को रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो उन्होंने बताया कि वो मुझे एक बैंक रेफरेंस नंबर शेयर कर रहे हैं। बैंक रेफरेंस नंबर एक बैंक की साइट से एक्नॉलेज रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट का रिफ़ंड है वो क्रेडिट कर दिया गया। बैंक रेफरेंस नंबर फ्लिपकार्ट ने मुझे बताया था, प्रॉपर मैंने मेंशन किया था नोट्स में, कॉपी में, और खुद के माध्यम से जैसे अगर आप चेक करना चाहें अकाउंट सेक्शन में माई ऑर्डर में अपने ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, जहां कंप्लीट का ऑप्शन होगा वहां पे भी एक बैंक रेफरेंस नंबर शो होता है। तो बैंक रेफरेंस नंबर लेके मैं एक बार बैंक के पास गया। बैंक के पास जाने के बाद में मैंने वहाँ पे बैंक रेफरेंस नंबर दिया था, तो बैंक ने कहा कि इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट पे बात करनी होगी। बीबीडी सेल चल रही थी उस समय, फेस्टिवल भी काफ़ी थे, एक के बाद दशहरा, दिवाली, तो जिसकी वजह से हॉलीडेज़ भी काफ़ी पड़ रहे थे। तो इस वजह से मेरा जो रिफ़ंड अमाउंट था ना वो डिले हो रहा था बार बार, और मैं अपना रिफ़ंड वापस चाहता ही था। उसके बाद में मैं फिर से कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ। मैंने बताया कि रिफ़ंड मेरा अभी तक आया नहीं है, तो कस्टमर केयर वालों ने कहा है कि बैंक ने आपको रिजेक्ट किया है, तो आप बैंक में जाने की आपको ज़रूरत नहीं, बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके चार्जबैक फॉर्म रेस करवा सकते हैं। चार्जबैक फॉर्म से भी अगर बैंक मना कर देता है तो गूगल में जाके आप एक बैंक ग्रीवियंस लिखिएगा, गूगल में जाके बैंक ग्रीवियंस RBI। इसके बाद होगा ये कि फ्लिपकार्ट के पास अगर पैसा फंसा है तो वहाँ से रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और अगर आपका पैसा बैंक की साइट से फंसा है तो वहाँ से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो लगभग 1 महीने बाद मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया अमाउंट, उसका मुझे टेक्स्ट मैसेज आ गया। आपका भी दोस्तों फ्लिपकार्ट का जो रिफ़ंड है कंप्लीट होकर क्रेडिट नहीं आ रहा है
तो आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो इसके लिए चार्जबैक की रिक्वेस्ट कर सकते, ग्रीवियंस रेस कर सकते। फिर भी अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया तो कुछ दिन आप वेट कर लीजिएगा, आपका जो पैसा है वो आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा पैसे आपके आ जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो मेरे इस तरीके से पैसे क्रेडिट हो गए थे, क्योंकि उस समय बीबीडी सेल थी तो सेलर के स्टॉक पे निर्भर करता है। अब आप मुझे बताइए कि आपने अगर फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, करने का सोच रहे हैं, तो अगर आप उसको रिफ़ंड नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपकी तरह लाखों लोगों की ऐसे ही हेल्प हो पाए।